तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। एंड आज है डे 1 ऑफ द ड्रॉपर सीरीज़। कल की वीडियो मैंने ऐसी डाली थी कि मैं क्या करने वाला हूँ उसके हिसाब से। बाकी आज का दिन मेरा लीस्ट प्रोडक्टिव डे मानूंगा मैं पूरी जर्नी का, क्योंकि मैंने अभी जर्नी शुरू नहीं करी है, पर मैं इसको लीस्ट प्रोडक्टिव डे ही मानूंगा क्योंकि आज मेरे को बहुत टारगेट ले रखे थे मैंने, मतलब। और आज का दिन थोड़ा इजी पीजी निकल गया कि मैंने लेक्चर देखा और मैथ्स के फॉर्म मिले, मतलब वापस से याद करे, और उनके मतलब प्रूफ भी मैंने अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी ताकि दिक्कत ना आए, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगा तो प्रूफ से थोड़ा बहुत अगर मुझे कुछ भी याद रहेगा तो वो निकल जाता है। तो ये रहा आज केमिकल, और ये फ्लूइड्स और ये दोनों रह गए, और बायोमोलिक्यूल्स अभी मैं सोच रहा था करने का, प्रयास का मेरे पास वो नहीं है, वो निकालना पड़े है ना। तो फिर यही था। एंड उसके अलावा अपना जो था और मैंने आज क्या क्या किया, मतलब ये, हाँ फिर मैंने बताता हूँ मैंने ये लेक्चर नंबर 2 ऑफ उसका केमिकल बॉन्डिंग का किया। तो जैसे मैं अगर दिखाऊँ तो ये सब तो वो है केमिकल बॉन्डिंग पीछे ही है, हाँ। तो ये मैंने आज सारा फजान रूल मैंने आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा, पर मैंने सोचा कि लिख लेता हूँ कहीं, इसी में सर ने अगर इसमें कराया इसी टाइम पे कराया तो इसका कुछ रीज़न होगा। मैंने ये सब लिख लिया एक्स्ट्रा वगैरह कर करके। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें थी वो तो मैंने दिमाग में रखी, और क्वेश्चन वोश्चन दूसरी नोटबुक में लिख लिया जो सर ने एक दो बीच में लिखाए थे। अदरवाइज़ तो ये सब सही था, मतलब लिखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही। क्वेश्चन में ज़्यादा मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाकी मैंने फिर मैथ्स में करा। मैथ्स में लाइक मैंने बहुत ज़्यादा ही, मतलब ट्रिग्नोमेट्री मैंने कर रखी है, मतलब उसके अंदर से। तो मैंने ये जो भी जैसे हमने वो कराए थे ना लाइक प्रूफ वगैरह, तो मैंने वो प्रूफ लिख लिया ताकि मेरे को बाद में दिक्कत ना। वैसे प्रूफ तो बहुत आसान है इसके, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। बाकी मैंने फिर इसके अंदर फार्मूला लिख लिए जो भी सारे थे, लाइक जो भी एक्स्ट्रा वगैरह, ये जैसे ये वाले होते हैं ना, ये सारे ये भी लिख लिए। ये वैसे आसान ही है, ये वाले में भी मैंने इनकी डेरिवेशन देख ली थी, इसकी नहीं देखी हुई है। मेरे को भी वापस देखनी पड़ेगी, मेरा दिमाग हैंग होने लग गया थोड़ा सा। कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा मेरा दिमाग होने लगा कि मेरे को ये साल लिखना भी था। बाकी ये तो एक दूसरे से निकल के आ रहे थे, तो ये दोनों तो एक दूसरे से ही बने थे। डिफैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म मिले, और ये वाला भी ऑलमोस्ट इनसे बना था जो ये पुराने वाले थे। और ये तो कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज थे, बाकी ये थे। और अब मेरा जो बचा हुआ है मतलब आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट, एक तो इक्वेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक होता है आइडेंटिटी। तो जो इक्वेशन वाला पार्ट है वो अभी भी मेरा थोड़ा बहुत रहता है, पता नहीं मैंने पेज क्यों छोड़ रखा है ना। उसके बाद फिर शायद मैंने पढ़ा ना हो, ये भी हो सकता है। तो ये कुछ तो आइडेंटिटीज़ में ही है ये वाला पार्ट भी। एंड शायद ये इसके अंदर कुछ ना कुछ हो, ठीक है, कंडीशनल टाइप सा कुछ तो है। उसके बाद फिर यहाँ से लाइक, हाँ तो मतलब ये 10 तक है और मैंने शायद 8-9 तक कर लिया है ना। हाँ 2 इसके अंदर पड़े हैं, और पता नहीं इसमें क्या है, मुझे भी नहीं याद है, ये तो वैसे देखना पड़ेगा। बाकी ये होमवर्क के मैंने घाटे मार रखे हैं, मैं होमवर्क करता ही नहीं था। तो ये ट्रिग्नो आइडेंटिटीज और इक्वेशन में डिफरेंस वगैरह ये सब है ना, तो ये मैं कल शुरू कर दूंगा। और बाकी मैं इन सब के एक बार वापस देख लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री इज़ ऑल अबाउट फॉर्मूला एंड मैनिपुलेशंस, तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं है। बाकी मैंने सोचा था वो करूँगा पर हो नहीं पाया। और अब मैंने कोऑर्डिनेट, मैं सोच रहा हूँ आई विल मोर फोकस ऑन लाइक दीज चैप्टर्स और कोऑर्डिनेट, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट अच्छा लगा था जब मैं 11वीं में था, पर मैंने उसे पूरा नहीं करा। लाइक सर्कल तक ही मैंने बीच में छोड़ दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब मैंने उसके बाद पढ़ा ही नहीं, नील बट्टा सन्नाटा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। सर्कल जहाँ तक मैं पढ़ रहा था वहाँ तक तो मुझे अच्छा लगा था, मतलब नॉर्मल पेस पर चल रहा था। जैसे ये मेरी उस टाइम की नोटबुक है, लाइक ये स्ट्रेट लाइन वगैरह है इसके अंदर, सारा स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन। तो मैंने इसमें क्वेश्चन लगाया, शायद इसकी वजह से हो सकता है। स्ट्रेट लाइन फिर यहाँ से सर्कल्स मैंने पूरा नहीं किया था। उसके बाद डायरेक्टली मतलब मेरा सारा जो हाइपरबोला पैराबोला इलिप्स, हाइपरबोला पैराबोला इलिप्स, वो तीनों रह गए थे, तो उसी वजह से तो मेरे को लगता है हो जाएगा, क्योंकि इट्स लाइक अगर तुम इंटरप्रेट करके ड्राइंग कर दो ना तो तुम्हारा ऑलमोस्ट आधा क्वेश्चन हो जाता है। तो वो मुझे अच्छा लगता है, लाइक फिजिक्स की तरह मुझे वो पसंद है। बाकी मैंने आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मेरे को करनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैंने ये वाली विकास से पिंक बुक ले ली है, जो मतलब मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आधे से ज़्यादा उसमें सवाल आते हैं और वो मैं अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, पूरे 8 महीने की जर्नी में कह सकते हैं कि क्या होता है। बाकी आज कुछ खास हुआ नहीं, ज़ीरो प्रोडक्टिविटी और प्रोक्रेस्टिनेशन अभी भी हो रही है, और ये मुझे नहीं करनी है बिकॉज ड्रॉप ईयर है, मुझे
सब नहीं करना चाहिए। पर आई विल ट्राई कि मैं 3-3 घंटे की एक सिटिंग लगा सकूँ कल से। तो कल मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल क्या करूँ। कल ओसी करेंगे और बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन शुरू कर दूँगा, ताकि मैं उसमें और कल से मुझे क्वेश्चन लगाने हैं ट्रिग्नो के। देखते हैं अगर मुझे इसमें से मिल गया ना, मतलब शायद होगा ही आई गेस। मेरे को है ना वाइब्रेंट का वो कहाँ है यहाँ, ये रहा। तो लाइक इसके अंदर ऑडिट और पीछे और होम तो मॉड्यूल पड़ा है। मैं देखूँगा अगर मैं मॉड्यूल क्वेश्चन लगाऊंगा। ट्रिग्नो कहाँ है, ट्रिग्नो मिल नहीं रही। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनइक्वालिटी। तो मैं कल इसका लेवल 1 कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं इक्वेशंस इन ये तो डायरेक्ट इनइक्वेशंस आइडेंटिटीज़ भी होनी चाहिए ना इसमें ही। तो इनइक्वालिटी सॉल्विंग है सारा लाइक। अच्छा ये तो मेरे को आइडेंटिटीज़ चाहिए ना। मैं देख, अरे यार ये तो पूरे खोल देते हैं तो ये कंपाउंड एंगल ये होगा आई गेस। हाँ तो मैं इसका लेवल 1 करूँगा ट्राई कल। थोड़ा बहुत इन इक्वेशंस करने के बाद इसका लेवल 1 एक्सरसाइज 1 करने की कोशिश करूँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। ये वाला ये तो कुछ नया है, ये सीरीज़ वाला देखना पड़ेगा ये भी। बाकी मैं फिर ये ट्राई करूँगा कल से जितने मेरे से पाएंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं तो आई विल ट्राई दीज लाइक। इसमें फर्स्ट में 20 क्वेश्चन है तो मैं 20 क्वेश्चन और भाई इसमें हाँ ये भी शायद हो जाएंगे। हाँ तो मैं दो एक्सरसाइज करने की कोशिश करूँगा इसकी। एंड उसके अलावा मैं क्या करूँगा, मैं बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ूँगा वापस से लाइक इजी नोट से ही पढ़ लूँगा बायोमॉलिक्यूल्स। वैसे मैंने उसको प्रिंट भी निकाल रखा, फिर वो मैं निकालने वाला वो बहुत ऊपर रखा है ठीक है। और प्रिंट भी निकाल रखा था जो सर के नोट्स का था, वो देख लूँगा वरना ज़्यादा से ज़्यादा एंड बस क्वेश्चन लगाऊँगा। और फिज़िक्स में मैं सोच रहा हूँ मैं वापस से स्टार्टिंग बेसिक मैथ से कर लूँगा। मैं फ्लूइड्स तो मैं टाइम लग जाए। वैसे फ्लूइड्स का मैंने ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चन ना रिवाइज़ कर ही लिया था लाइक, जो मैंने कल भी बताया होगा कि वही सब रॉड वगैरह। तो वो मेरे को लग रहा है कि मैं भूलूंगा नहीं, मैं उसे रिवाइज़ करता रहूँगा जब तक फ्लूइड्स आएगा। थोड़ा थोड़ा अगर मेरा मन किया तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे फ्लूइड्स में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है अभी तक। तो देखेंगे बाकी क्वेश्चंस में भाई, क्वेश्चन से सारा इंटरेस्ट चल जाता है अगर तुम करोगे। पर फिज़िक्स इज़ लाइक गुड, हो सकती है, इट्स लाइक फिजिबल। मैथ्स में मेरे को कैलकुलस अपना अच्छा करना पड़ेगा। मैं कैलकुलस के क्वेश्चन देखते ही डर जाता हूँ। अभी मैं मेंस में भी ऐसे ही हो गया था। मैं बस सीक्वेंस सीरीज़ और प्रोबेबिलिटी और इन सब के क्वेश्चन लगाता हूँ, क्योंकि वो मैंने पढ़ा हुआ था और मुझे उसमें थोड़ा वो लगता है कि मैं कर लूँगा। पर कैलकुलस इज़ नॉट अभी तक मेरी कप ऑफ टी नहीं है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं, क्योंकि वो मैंने पढ़े नहीं दोनों ही बिग पोर्शंस। ज़्यादातर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में मैं कभी कभी अटक जाता हूँ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। बाकी तो पूरा सिलेबस ही कवर कर दिया मैंने। ट्रिग्नोमेट्री में मैं इस बार भी बहुत आसान फार्मूला आया था, फार्मूला बेस्ड आया था, और वो मैं करके नहीं आया क्योंकि मैं पैनिक भी कर गया और मैं बहुत ही कम क्वेश्चन लगा रहा था। तो बस यही था। एंड बस अब मैं कल का वो करूँगा, और कल तो सुबह उठते ही मैं ये सारा पढ़ूँगा, और मैं इनके ना वो एटलीस्ट ट्राई करूँगा कि मैं वापस से प्रूव करने का खुद से ट्राई करूँ। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको प्रूव याद रहेगा ना तो आपको दिमाग में इनगल्फ हो जाए। जैसे मैंने तो ये जो 3 थीटा वाला नहीं 2 थीटा वाला है ना, ये मैंने प्रूविंग करी थी डबल एंगल की। तो ये मेरे को अच्छे से इसका बहुत आसान है, ये इसी से निकल जाएगा, इस कंपाउंड एंगल से निकल जाता है ये वाला। तो ऐसे मुझे याद रहेगा ना तो वो कनेक्ट होता रहेगा। तो बस ये, और बाकी भी जो सर तो अच्छा वो बताते हैं कैसे प्रूव करना है। इस वाले में भी सर ने दोनों मेथड कराए थे। एक तो तरुण सर ने कराई रखा था कि 11th में, वो मुझे समझ आ गया था बहुत अच्छे से, वो मेरे को था भी ब्रेन में। बाकी ये वाला फर्स्ट वाला भी मैंने कर लिया तो अच्छा था। नॉर्मल है। मैथ्स आई विल प्रैक्टिस मोर, और केमिस्ट्री में मैं केमिकल बॉन्डिंग और ये सारा करूँगा। अभी तक तो इजी लग रहा है क्योंकि स्टार्ट करा है और मेरे को सब याद आ रहा है, फिजान रूल और सारी चीज़ें। मैं ट्राई करूँगा बाकी पढ़ने का। तो बस ये था, और कल मिलते हैं। एंड आज के डे को मैं
रेटिंग दूंगा, मतलब ऑन माई प्रोडक्टिव साइड 4 और 5 कि मैंने इतनी प्रोडक्टिव, मैं अपने पोटेंशियल तक हिट कर पाया नहीं, तो उसके हिसाब से 4 एंड 5। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर कि सबका कम से कम चीज़ें करो, मतलब लिमिटेड चीज़ें करो, क्योंकि अब आजकल बहुत ज़्यादा मटीरियल है। लिमिटेड करो पर उसको कम से कम 2-3 बार करके जाओ, ताकि तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आए। और बस यही है। एंड जो भी 12th में होगा या फिर ड्रॉपर हुआ या 11th में भी होगा, मैं सबको बस ये बोलूँगा कि लगे रहो और करते रहो, पर रुकना मत और डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर तुम ट्रैक पे आने में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, या फिर तुम ट्रैक पे कभी आ ही ना पाओ। तो थैंक यू। गलतियाँ सब करते हैं, पर उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के उनको ठीक करना ही मेन काम है, जो कि लोग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सक्सेस नहीं मिलती है। तो वही करना चाहिए सबको, और मैं भी ये सबको यही बोलूँगा कि करना है। अगर मैं खुद कर पाता तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल देता, पर अभी मैं खुद भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।